सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा एक नए पाठ के साथ, पाठ 14। ठीक है, तो ये है बच्चों पाठ 14 जिसका नाम है मुहावरे यानी कि इडियम्स। तो आइए पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, इनकी वाक्य तो है लेकिन इसका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, एक विशेष अर्थ होता है। अतः मुहावरे का प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना देकर विशेष अर्थ लेते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों, शाब्दिक अर्थ ना लेकर एक विशेष अर्थ लेते हैं। इस प्रकार मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनती है। ठीक है, अब बच्चों कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य प्रयोग देखो। पहला जैसे यहाँ पे मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि क्या, इसका अर्थ है अनपढ़ होना। ठीक है, तो राम सिंह को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, किताबें तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, फिर दांत खट्टे करना यानी कि हरा देना। ठीक है, तो राणा प्रताप ने अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए। जी चुराना यानी कि काम से बचकर भागना, है ना। आलसी मनुष्य सदा परिश्रम से जी चुराते हैं। अब आगे देखो, पीठ ठोकना यानी कि बच्चों शाबाशी देना, है ना। तो कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापक ने अनुज की पीठ ठोकी। ठीक है, लाल पीला होना, बहुत नाराज होना। छात्रों की शरारत पर अध्यापक का लाल पीला होना उचित ही था, है ना। मुंह में पानी भराना यानी कि लालच करना। तो स्वादिष्ट खाना देखते ही शिवानी के मुंह में पानी आ गया, ऐसा होता है ना बच्चों। फिर रंग में भंग पड़ना यानी कि खुशी के मौके पर बाधा पड़ना। ठीक है, देखो उधर बारात आ रही थी, अचानक नाना जी की तबीयत बिगड़ने से रंग में भंग पड़ गया। ठीक है, फिर है बच्चों दाल में काला यानी कि शक होना। तो सामने वाले बंगले के बराबर में दो आदमी लगातार खड़े हुए कुछ जायजा ले रहे हैं, अवश्य दाल में कुछ काला है। ठीक है, फिर आता है आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, तो दिल्ली स्थित बहुमंजिल इमारतें आकाश से बातें करती हैं। ठीक है, फिर है आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। अंकुर अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि क्या, स्वादिष्ट। देखो अपना स्वार्थ सिद्ध करना, क्या, इसका वाक्य प्रयोग देखो, स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। ठीक है, फिर है बच्चों ईद का चांद होना यानी कि बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना। तो तनु दिल्ली क्या चली गई, वह तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई है ना। कान खड़े करना यानी कि सचेत होना। तो रात में जरा सी आहट होने पर ही नीरज के कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कान भरना यानी कि चुगली करना। ठीक है, तो विकास अपने साथियों के विरुद्ध अपनी अध्यापिका के कान भरता रहता है। तो समझ आए बच्चों कितने सारे हमारे पास मुहावरे, इनको याद कीजिए। ओके, अब बच्चों है अन्य मुहावरे तथा उनके अर्थ। देखिए यहाँ पे तो मुहावरे जैसे कि ईंट से ईंट बजाना यानी कि क्या, नष्ट कर देना, है ना। चंपत होना यानी कि बच्चों भाग जाना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। कमर कसना यानी कि तैयार होना। मक्खियां मारना, बेकार बैठना, है ना। दांत दिखाना यानी कि व्यर्थी हंसना। फिर उल्लू बनाना, क्या, मूर्ख बनाना। कलेजा ठंडा होना, चैन पड़ना। टांग अड़ाना यानी कि रुकावट डालना। हाथ पांव फूलना का अर्थ है घबरा जाना। ठीक है बच्चों, तो बस ये था हमारा पाठ। ये सारे के सारे मुहावरों को आपको याद करना। ठीक है, अब आइए दोहराते हैं। मुहावरे विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश हैं, है ना। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अर्थ स्पष्ट करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनती है। ओके, तो बस ये था हमारा पाठ। अब आगे बच्चों अभ्यास के प्रश्नोत्तर, तो इन्हें पूरा कीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ बच्चों की। तो अपना ध्यान रखिए, बाय।